हेलो दोस्तों, इंटेलेक्सिस के इस अपडेट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस इंडाइसिस अपडेट में हम जो पुराना अपडेट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरा पुराना वाला अपडेट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। इस वाले चार्ट में हम यस वाले कैंडल पे थे और मैंने कहा था कि इसे थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, उसके बाद में इसे एक बाउंस लेना है। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ चुका है और ये पैटर्न के साथ में नीचे आया है। जब हम लास्ट टाइम थे यहाँ पर, तब यहाँ एक सिंपल से एक मोनो बन रही थी, ए बी और सी, मतलब ये सिंपल सा 3 मोनो वेव के फॉर्म में था। और उस वक्त मैंने कहा था कि ये थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद में से टॉप के ऊपर जाना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। इसने यहाँ पर एक ए बी सी पैटर्न यानी कि एक ट्रेंगुलर जिगजैग पैटर्न बना दिया है। तो ये जो जिगजैग पैटर्न है ये अपने आप में एक लेग के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल पैटर्न है ये किस टाइप का पैटर्न है। देखो दोस्तों, है तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न, और ये पैटर्न अगर आपको समझ में नहीं आता है ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न है सेम पैटर्न, ये 3 3 3 3 3 का पैटर्न, जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कुछ इस टाइप से कंप्लीट करेगा। ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। ये प्रोबेबिलिटी इसकी 80% है, ठीक है। ये जो लेग है लास्ट लेग, ये 5 में भी जा सकती है, यानी कि ये ट्रिपल जिगजैग बना सकता है, फ्लैट भी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनली एक्स वे बना के और भी दूसरा पैटर्न बना सकता है। लेकिन इसके इस टाइप से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि 3 3 3 के फॉर्म में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो मैक्सिमम देखो दोस्तों, ये इस वाले रेंज तक आ सकता है, ठीक है। इस वाली रेंज तक ये कहीं पे भी आ सकता है, और मिनिमम इस लो के से नीचे जाना ही है, ठीक है। मैं अपना व्यू क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं जब ग्रुप में आया था और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दी थी, और मैंने ग्रुप में कहा था कि अगर ये इस लो के नीचे जाता है तो मैं अपना व्यू चेंज कर दूंगा। चूँकि इसने बैंक निफ्टी में उस लो को तोड़ दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को भी ये इस वाले लो को भी तोड़ देगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर ये फिनिश नहीं हुआ। जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा था डाउन ट्रेंड का, वो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो एक बाउंस लेना था, जिसका मैंने कहा था कि बाउंस ले सकता है, वो बाउंस भी ज़्यादा नहीं लेगा, वापस नीचे ही आएगा ये। तो ये बाउंस नहीं लिया इसने, जितना जो लेना भी था इसने, तो वो लिया भी नहीं इसने प्रॉपर, और ये वापस नीचे आ चुका है। चूँकि नीचे आ रहा है तो ये और नीचे जाएगा, जो कि इस लो के नीचे जा सकता है, और मैक्सिमम ये इस रेंज तक आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैक्सिमम इस रेंज तक आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हाइट में जाए, यानी कि इसका जो प्राइस वाइज जो रेंज है ये और ये डिफरेंट है, तो ये यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। तो आप अपने माइंड में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम इसकी ये रेंज है। जब तक मार्केट कोई सिग्नल ना दे तब तक आप इसमें अप ट्रेंड का मुंह मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड बना है ये अभी भी डाउन ट्रेंड रहेगा। हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड से साइडवेज चला जाए। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आप एक यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये इस टाइप से कुछ परफेक्ट ड्रॉ नहीं है, बट जस्ट अज्यूम कि इस वाले टॉप से इस वाले टॉप तक एक लाइन ड्रॉ हुई है, और इस लाइन को इसने थ्रस्ट के साथ काटते हुए ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में एक नया पैटर्न बनाया सेम। आप बस एक लाइन ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा, इस टॉप से, यानी कि कुछ ऐसे। तो अगर जब ये पैटर्न का जो भी फाइनल लेग बनेगा, इस वाले पैटर्न का जो भी फाइनल लेग रहेगा, तो ये जो लेग बनेगा, अगर ये इस लाइन को थ्रस्ट के साथ ऊपर काटता है, तब हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो क्या रहेगा। बट अभी के लिए तो इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन ये रहेगा डाउन ट्रेंड में। जो व्यू है हमारा इसमें डाउन ट्रेंड का रहेगा, ठीक है। अब आज चलते हैं हम सेकेंड पे, बैंक निफ्टी में हम यहाँ थे और मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा जंप ले सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है निफ्टी से। और मैंने कहा था कि
बैंक निफ्टी और PSU बैंक जो है आउट परफॉर्म करेगा, चूँकि इसने ये जो लेवल्स हैं ये काट दिए। ये मैंने ग्रुप में अपडेट किया था यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके कि ये लेवल को काट देगा तो मेरा जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। चूँकि इसने इसे काट दिया है तो मेरा व्यू है अब चेंज हो चुका है। ये जो पैटर्न है ये नया पैटर्न बनेगा, यहाँ से ही कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। अब ये कितना नीचे जाता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर ये इसके नीचे जाएगा 34,000 के आसपास, मान लो 34,000 के नीचे चला जाता है तो ये जो करेक्शन है ये टाइम वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से अगर ये 34,000 के नीचे चला जाता है तो ये जो करेक्शन है टाइम वाइज बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हमारा जो उसमें ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड टू साइड वेज रहेगा, क्योंकि ये ए लेग बनेगी फिर उसके बाद में बी के लिए ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रेंड रहेगा ये डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा। ठीक है, सेम हमारा प्राइवेट बैंक में स्ट्रक्चर है, सेम हमारा फाइनेंस सर्विसेज में है और सेम हमारा PSU में है। PSU में थोड़ा सा छोटा है मगर है वैसा ही जैसे इसने भी यहाँ पे लो को तोड़ दिया है। तो जो अब जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा फाइनेंस सेक्टर यानी कि बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस सर्विसेज और PSU बैंक, इन सब में हमारा व्यू डाउन ट्रेंड टू साइडवेज हो चुका है। IT सेक्टर की बात करें तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि ये रेड लाइन को उसने थ्रस्ट के साथ नहीं काटा है, तो ये जो वेव है ये एक्स वेव बनी है तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है कि मिनिमम ये यहाँ तक आ सकती है। ये यहाँ से भी पलट सकती है दोस्तों, जहाँ पर ये कैंडल बना हुआ है यहाँ से भी पलट सकता है। तो जब ये पलटेगा तो ए वेव बनाएगा, जो ए वेव बनेगी वो इस पैटर्न की नई वेव होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कितना नीचे जा सकता है, या तो इस लो तक या इस लो तक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, या तो ये इस लो के नीचे जा सकता है या इस लो के नीचे जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिनिमम इतना तो आएगा ही आएगा। इसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे नहीं जा सकता, बट इसको इस रेंज के बीच में आना ही आना है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतने लॉन्ग टाइम तक ये एक छोटे से साइडवेज दायरे में ही काम करता रहा, तो ये थोड़ा और ऊपर जाके ये यहाँ से भी पलट सकता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। हमारा व्यू इसमें साइडवेज का था, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, वो अभी भी हमारा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। ठीक है, FMCG सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो FMCG सेक्टर में जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने कहा था इस वाले कैंडल पर कि ये इस लो के नीचे जाना चाहिए, तो ये अब नीचे आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये इस पैटर्न को इस टॉप तक वापस लेके आ सकता है। इंटरनली मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। तो ये जो पैटर्न बन रहा है कि हो सकता है कि एक जंप लेके ये यहाँ तक इस टॉप तक आ सकता है, या टॉप के थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ये एक जंप जरूर ले सकता है, लेकिन हम अभी हमारा जो इसमें ये रहेगा व्यू वो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा। ठीक है, अभी इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। निफ्टी जूनियर की बात करें, निफ्टी जूनियर ने इस लेवल को तोड़ा है, तो ये अभी भी इस रेंज तक आने के चांसेस इसके ज़्यादा है। ये अब ये जंप ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता, ये जंप ले सकता है, तो ये यहाँ तक ले सकता है। ये जितने भी पैटर्न है, एक चीज़ को माइंड कीजिएगा, इस टाइप में जितने भी पैटर्न बने वो एक जंप इस पुराने वाले टॉप तक ले सकते हैं। जैसे कि भी जूनियर निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, फाइनेंस हुआ। ये जो जंप है, जंप का आप दायरा होता है वो एक दायरा मान के चलेगा कि इसके जो पुराना वाला जो ये टॉप है, रिसेंट टॉप सभी में है ना, बैंक निफ्टी हुआ और ये हुआ बैंक निफ्टी हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, PSU हुआ या फाइनेंस हुआ, इन सब में ये जो इसका रिसेंट टॉप है, रिसेंट टॉप मतलब जो लेग जहाँ से जो लास्ट लेग आ रही है उसके पास एक बार जंप लेके जा सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हम वापस जूनियर निफ्टी में चलते हैं, तो ये एक तो ये एक जंप जरूर ले सकता है। तो ये जंप के लिए आप अपने माइंड में क्लियर रहिएगा कि एक जंप आ सकता है जो कि यहाँ तक आ सकता है और इसको नीचे जाना है। तो ये यहाँ तक इस रेंज तक आ सकता है। जब ये आएगा और देखेंगे कि क्या पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सर्विस सेक्टर में मैंने कहा था कि ये स्लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, अभी भी वो स्लो के नीचे तो नहीं गया है, मगर ये
ऊपर जाना चाहिए था, मगर ये नहीं गया और ये और नीचे आ रहा है। और ये इस लो के नीचे आराम से जा सकता है, चूँकि और इस लो के नीचे चला ही जाएगा तो ये इस लो के नीचे भी जाएगा ही जाएगा। इस लो को काटते ही इस लो के नीचे भी चला जाएगा। तो इसका जो पैटर्न बनेगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि थोड़ा सा साइडवेज होके ये नीचे आ सकता है। लेकिन इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड का ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेंड है ये ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो इसमें जैसे मैंने अपनी निफ्टी में आपको बताया था, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, 3 3 3 3 और 3 के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम ये इस रेंज तक आ सकता है, ठीक है। बस इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इस लो के नीचे जाएगा तो ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये जो है पैटर्न बनेगा ये लॉन्ग टाइम तक साइडवेज में रहेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड टू अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन इस टाइप से एक मूवमेंट करता रहेगा, वो जो कि थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बाकी जैसे जैसे पैटर्न बनते जाएंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी हम सारी चीज़ें तो बता नहीं सकते कि इस तरह से चलेगा, लेकिन कुछ लेवल को क्रॉस जब करता है मार्केट तो एक सिग्नल जरूर दे देता है कि अभी हमारा मोड ऊपर जाने का है या साइडवेज का है या डाउन ट्रेंड का है। तो हम वो लेवल को ही मेनली ध्यान देते हैं, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में मैंने कहा कि मैं बहुत बुलिश हूँ, लेकिन अभी के जो करंट टाइम फ्रेम है एनएससी सेक्टर और पीएससी सेक्टर में मैं बुलिश है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो मगर अभी इसका मंथली और वीकली जो टाइम फ्रेम है इसमें ये करेक्शन कर रहा है। अगर आप बाकी सेक्टर के कंपेयर में इस सेक्टर को देखें दोस्तों, तो ये सिर्फ अराउंड 10% के अराउंड ही करेक्ट ही हुआ है, सिर्फ 10% का करेक्शन आया है इसमें। बाकी सेक्टर में किसी में तो 20% से ज़्यादा आ चुका है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा बुलिश है। आईटी सेक्टर में तो कुछ मूवमेंट हुआ भी नहीं है। अगर आप टॉप टू टॉप मिला के देखेंगे तो ये रहा टॉप और ये रहा इसका करेंट प्राइस। तो इसमें तो ऐसा है कि इसने टाइम वाइज करेक्शन अच्छे से की है और ये आगे भी ऐसे ही करेगा। तो इससे मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है कि मार्केट कितना स्ट्रांग है। तो आईटी सेक्टर से आपको, आईटी सेक्टर के मूवमेंट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है आईटी सेक्टर का, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में फिर से चलते हैं। तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ 10% की करेक्शन की है। ये अभी और नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, ये जा सकता है। तो अभी ये मैक्सिमम बस इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो 18,000 का लेवल है ना, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी अभी हम देखते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लेवल, देखो ये 1 2 3 4 ये 5 के लिए नीचे आ रहा है, मगर ये जो आ रहा है दोस्तों ये 7 लेग में जाएगा। जब ये 7 बन जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे क्या ये और नीचे जा सकता है, मगर अभी ये 5 के बाद में 7 6 और 7 और बनाएगा, यानी कि इस टाइप से 1 2 3 4 5। अब 5 कितना जाता है देखना पड़ेगा, मगर 6 और फिर 7, मगर 6 और जो 7 बनेगा वो टाइम कंज्यूमिंग बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनता है तो फिर हम देखेंगे कि ये और क्या नया पैटर्न बना रहा है। बट इतना ध्यान रखिएगा कि 5 में नहीं आ रहा है, ये 7 में आएगा, मगर इसका ट्रेंड रहेगा डाउन ट्रेंड ही रहेगा। फार्मा सेक्टर में जब मैं आया था लास्ट टाइम, तब मैंने आपसे कहा था कि ये इस लो के नीचे जाएगा और उसके लिए मुश्किल होगा कि 14,000 के लेवल के ऊपर चला जाए, यानी कि जो 14,000 का लेवल है। हालांकि मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है कि 14,020 का मैंने ग्रुप में लेवल डाला था। उस लेवल को काटना इसके लिए मुश्किल होगा। तो जो लेवल है जो 14,020 का, उसे काटना इसके लिए मुश्किल होगा। ये हो सकता है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करता रहे, मगर इसको इस लो के नीचे जाना है। तो मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। तो ये वीकली चार्ट में आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये 5 के लिए इसको इस लो के नीचे एक बार जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो एक इम्पल्स पैटर्न बनाया है ये इम्पल्स है और ये इसका एक करेक्टिव है, फिर एक इम्पल्स जरूर जाना चाहिए। तो ये एक जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। बट ये हो सकता है कि अगर ये इसने ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये जो लाइन है जो भी जहाँ पे भी लो लगेगा, इस लो से इस वाले टॉप को क्रॉस करते हुए थ्रस्ट के साथ, याद रखिएगा थ्रस्ट के साथ अगर क्रॉस करता है तो ये इम्पल्स पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये टाइम वाइज करेक्शन और बढ़ देगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका अभी बॉटम लगा नहीं है, जो जब भी लगेगा तो वैसे तो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा आपको, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ऑटो सेक्टर की मैं बात करूँ, ऑटो सेक्टर में मैंने कहा था कि इसका जो टारगेट है 14,000 से 15,000 के बीच में जाने का, वो अभी भी बाकी है। ये हो सकता है ये टाइम वाइज करेक्शन और बढ़ा दे, और हो सकता है ये इस लेवल से या इस लेवल तक आ जाए। याद रखना दोस्तों, अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है यानी 9,700 के नीचे,
ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, 9,700 का लेवल ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये जो टाइम वाइज करेक्शन है उसको और बढ़ा देगा। फिर ये 14,000 से 15,000 का लेवल को टच करने में इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो लेवल है उसको वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, बट इसका ध्यान रखिए अभी इसका ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। अगर इसको इस लेवल के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये जो करेक्शन है टाइम वाइज और बढ़ा देगा। मेटल सेक्टर में मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मेटल सेक्टर में मैंने कहा था कि ये साइडवेज रहेगा। ये जो जंप था ये यहाँ थे हम, और मैंने कहा था कि यहाँ तक थोड़ा इसके टॉप के आसपास तक भी जंप ले सकता है, 6,000 के आसपास, 6,000 से 6,300 के आसपास जंप ले सकता है। बट अभी भी मैं अगर जब तक ये इस लो को नहीं काटता है, 5,300 के 300 के लोग को नहीं काटता, तब तक मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ कि ये एक जंप ले सकता है। लेकिन इसका जो ट्रेंड है ये ट्रेंड साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो व्यू है मेरा डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। इन्फ्रा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसने इस लेवल को तो तोड़ दिया है, लेकिन ये एक जंप ले सकता है इसके टॉप तक। ये वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया, एनर्जी सेक्टर में बताया कि एक टॉप तक जो रिसेंट टॉप है उस रिसेंट टॉप तक एक जंप ले सकते हैं। वैसे ही इन्फ्रा में है कि इन्फ्रा में इस वाले टॉप तक एक जंप ले सकते हैं। उसके बाद ही वापस नीचे आएगा या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अभी इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। जस्ट सेकेंड, सॉरी। तो ये अभी इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। रियल्टी सेक्टर में मैंने कहा था कि इसने ये जो टॉप है इसको थ्रस्ट के साथ नहीं काटा है, चूँकि इसके थ्रस्ट के साथ नहीं काटा है तो ये एक एक्स वेव बनी है और ये नीचे आ गया है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ तक इसके टॉप तक आ सकता है, बस ये नहीं आया और ये नीचे आ रहा है, और इसने इस वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। तो अभी इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इस रेंज में, जो कि मैं लास्ट टाइम कहा था कि ये इस रेंज में साइडवेज रहेगा। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो इंटैक्ट है, ये साइडवेज डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वजह से ये यहाँ वीकली चार्ट लगाता हूँ मैं, अगर किसी भी वजह से अगर ये इस लेवल को काटता है, 400 के लेवल यानी कि 75 पॉइंट नीचे आ जाता है, अगर 400 के लेवल के आसपास चला जाएगा तब ये अपने टाइम वाइज करेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब ये जो करेक्शन रहेगी अगर 400 के लेवल तक आ जाता है यानी कि इस वाले लेवल तक तो ये जो टाइम वाइज करेक्शन है ये बहुत बढ़ जाएगी। पीएससी सेक्टर में अब ये और नीचे जाएगा। ठीक है, अभी पीएससी सेक्टर में जो करंट टाइम फ्रेम है मंथली का, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में तो मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ 2.5 ईयर के, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि मैं एनर्जी सेक्टर और पीएससी सेक्टर में बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट अभी के जो करंट टाइम फ्रेम है उसके मंथली वीकली और डेली में ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। अब ये डाउन ट्रेंड में कितना रहेगा, ये जो पैटर्न आ रहा है ये डाउन ट्रेंड में है, ये स्लो के नीचे तो जाएगा ही जाएगा। जैसे अभी ये 1 2 3 4 5 में आ रहा है नीचे, ऐसे ये 6 और 7 भी बनाएगा। ठीक है, और ये इस लो के आसपास आ सकता है। अगर इस लो को काटेगा तो ये 9 यानी कि 8 और 9 में भी जा सकता है, लेकिन 8 और 9 में जाएगा या नहीं जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे कि 6 और 7 किस टाइप से बना रहा है, यानी कि 6 में कितना प्राइस कंज्यूम किया, टाइम कंज्यूम किया, 7 में कितना प्राइस और टाइम कंज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये 8 और 9 बनाएगा या नहीं। लेकिन 6 और 7 तो ये बना रहा है, इतना कन्फर्म है। जो पैटर्न बन रहा है ये 6 और 7 में बना रहा है। अगर मान लो किसी भी वजह से 5 में ही रहा तो क्या, क्योंकि अगर मान लो कि 5 में आया और 5 की जगह 6 और 7 नहीं बनाया तो क्या, तो ये यहाँ पर अच्छा खासा साइडवेज रहेगा। और इसके लिए ये टॉप को क्रॉस, हालांकि ये साइडवेज ही रहेगा बट इस टॉप के ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ चीज़ को समझो, मैं कह रहा हूँ अगर ये 5 में ही रहा तो ये इस टॉप तक आना इसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये और नीचे जाएगा, मतलब फिर ये और नीचे जाएगा, ये साइडवेज बना रहते हुए थोड़ा और नीचे चला जाएगा। तो अभी आप इसका ध्यान रखिए कि ये जो 5 लेग में आ रहा है ये 7 में तो जाएगा ही जाएगा। अगर 5 में ही कंप्लीट हो जाता है तो इसके लिए टॉप तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर 7 में आता है, 7 या 9 में, तो ये जो लेग बनेगी टाइम ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा टाइम कंज्यूम के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और धीरे धीरे रैंकता हुआ ऊपर जाएगा, जो कि अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये साइडवेज रह जाएगा। ठीक है,
मगर अगर 5 में जाएगा तो 5 में इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 7 में आए, और आना चाहिए इसे 7 में, जो पैटर्न स्ट्रक्चर बना है उसके अकॉर्डिंग। निफ्टी मीडिया में मैंने आपसे कहा था कि ये टॉप को इसने थ्रस्ट के साथ काटा है, बट मैंने साथ आपको ये भी कहा था कि इस वीक की ये वीकली चार्ट की कैंडल का जो भी रिसेंट लो रहेगा, यानी कि इस वीक का जो भी लो रहेगा, अगर नेक्स्ट वीक उस लो को काटा है तो ये इस लो तक आ सकता है या ऐसे नीचे जा सकता है। ये मैंने आपको मेरे लास्ट अपडेट में कहा था। देखिए अब चूँकि यहाँ तक आ चुका है, जो कि इस वाली लेग का मोर देन 50% है, 50% से तो ज़्यादा ही नीचे आ चुका है, तो ये इस लो तक आराम से आ सकता है। यानी कि ये जो करेक्शन थी ये अभी टाइम बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अभी ये जो इम्पल्स थी, इस इम्पल्स का एक टाइम वाइज करेक्शन बढ़ चुका है। यानी कि अब ये जो पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न, एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। खैर पैटर्न में मत जाइए, आप इतना समझिए कि ये इस लो के एक बार नीचे आ सकता है, यानी कि 2100 के आसपास ये अब आ सकता है। मगर ये तो जंप लेते हुए आएगा, यानी कि थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस टाइप से करेक्टिव फॉर्म में आएगा। कंजम्पशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कंजम्पशन सेक्टर में भी वैसा ही है जैसा निफ्टी एनर्जी में है। तो निफ्टी एनर्जी में वैसा ही है, ये मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी एनर्जी और इसका चार्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जैसा जो मेरा व्यू था कंजम्पशन में, निफ्टी एनर्जी में सेम मेरा व्यू यहाँ पर भी है। निफ्टी कमोडिटी में भी सेम है मेरा। निफ्टी कमोडिटी में इस लो के नीचे से जाना है, जो कि मेरा लास्ट टाइम भी था कि इस लो से नीचे जाना है। और मैंने ये भी कहा था लास्ट टाइम कि ये एक जंप ले सकता है, जो कि ये ले नहीं रहा है, और इस लो के अगर नीचे जाता है तो ये इस लो के नीचे भी जाएगा और ये जो टाइम वाइज करेक्शन है उसको बढ़ा देगा। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मेरा व्यू है इसमें अभी भी इंटैक्ट है, वो व्यू है मेरा डाउन साइड का। एक जंप जो है वो टॉप तक ले सकता है। हमेशा जंप के लिए ना जो रिसेंट टॉप होता है ना, उसके उतना आप एक गैप बना के अपने ट्रेडिंग प्लान में चलिएगा हमेशा, कि एक जो जंप हो सकता है वो जंप हमेशा, जब भी कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, शॉर्ट टर्म हो या किसी भी टाइम फ्रेम में, अगर वो डाउन ट्रेंड में होता है तो उसका जो भी रिसेंट टॉप है उसको आप एक थोड़ा सा अपना रेंज मान के चलेगा कि ये वहाँ तक एक जंप जरूर ले सकता है। तो अगर ये इस लेवल को काटता है तो एक जंप यहाँ तक जरूर ले सकता है, हालांकि अभी भी ले सकता है, बट इस लेवल के काटने के बाद में एक जंप के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि कोई भी एक जंप आ सकता है। तो इसका जो ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। ट्रेंड हमेशा हमेशा नहीं, जो ट्रेंड है ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा मेरा, वो जो कि डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। अभी ये डाउन में रहेगा, फिर ये साइडवेज में हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको निफ्टी से थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ। अभी हमारा इसमें ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और इस टाइप से ये पैटर्न बनेगा 3 के फॉर्म में। ये 3 के फॉर्म की जगह 5 के फॉर्म में भी आ सकता है। लास्ट लेग का कोई भरोसा नहीं है कि लास्ट में 3 में आए या 5 में आए। मिनिमम ये इस लो के नीचे जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जाता है तो देखते हैं क्या होगा। बट अभी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है कि ये इस लो के नीचे जाएगा और मैक्सिमम इतना आना चाहिए। बस दिमाग में एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से ये इस लो को 15,500 के लेवल को ये ना काटे। अगर ये 15,500 के लेवल को काट देगा तो ये टाइम वाइज करेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी रेंज है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अगर इसमें जब भी ट्रेंड चेंज होने का कोई सिग्नल मिलता है तो मैं आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली दिया था कि ये यहाँ से पलट सकता है, और मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था यहाँ का, यानी कि ये यहाँ से अगर इसके नीचे जाता है तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी में हुआ था और निफ्टी में अभी नहीं हुआ है। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि ये हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो चूँकि ट्रायंगुलर पैटर्न है तो ये जाएगा एक जंप, जिसका मुझे उम्मीद था कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको इसके टॉप तक जंप लेना चाहिए था। अभी उसके चांसेस 30% ही रह गए। जंप ले सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं ले सकता, ले सकता है, मगर उसके जो चांसेस है वो कम है, ठीक है। बैंक निफ्टी में वैसे ही इस लो के से नीचे जाना है और ये एक जंप तो ले सकता है, बट ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा। प्राइवेट बैंक हुआ सेम स्ट्रक्चर है, सेम व्यू है मेरा जो निफ्टी में है। फाइनेंस सेक्टर में यानी कि बैंक निफ्टी, प्राइवेट फाइनेंस और PSU बैंक, सब में मेरा व्यू सेम है। बस आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगा कि एक टॉप तक जो रिसेंट टॉप है उसके तक ये एक बाउंस ले सकता है। निफ्टी IT की मैं बात करूँ तो ये जो एक्स वे बन रही है इसके टॉप तक, या टॉप के थोड़ा ऊपर तक जा सकती हैं, क्योंकि अभी इसने प्रॉपर
कोई सिग्नल नहीं दिया है। अगर ये यहीं से नीचे आ जाती है, यानी कि इस लो के नीचे चले जाती है, तो ये जो एक्सवे ख़त्म हो जाएगी। बस इस लो का ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पे एक और लो बना के फिर ऊपर जाता है तो हमारा जो व्यू है वो और चेंज हो जाएगा, यानी कि उस लो तक आएगा। बट अभी ये जो है ये फिनिश नहीं हुआ है, इतना ध्यान रखिए। इसका अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है वो अब है, अब ट्रेंड टू साइडवेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल व्यू इसमें साइडवेज का ही है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा। लेकिन अभी चूँकि ये एक्स वेव है जो कि एक्सटेंडेड वेव है, तो ये ऊपर जा रहा है। और मैंने आपको कहा भी था कि ये इस टॉप तक या इसके ऊपर तक जा सकता है। FMCG सेक्टर की मैं बात करूँ वापस से, तो ये इस टॉप तक जा सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये अभी डाउन ट्रेंड ही रहेगा। जूनियर में भी सेम है, ये इस टॉप तक आप अपना माइंड बना के चलिएगा कि इस टॉप तक एक जंप ले सकता है, ज़रूरी नहीं है। इन सब में जो जंप लेने की चांसेस है वो 30% है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। मैं जो जहाँ पे मैं जंप की बात कर रहा हूँ ना, वो 30% चांसेस के साथ में बात कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लेगा ही लेगा, लेकिन चांसेस उसके ज़्यादा। तो आप अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो उसको उस माइंडसेट से फॉलो कीजिएगा कि हाँ एक जंप ले सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। IT को छोड़ के IT में भी अभी डाउन ट्रेंड आ जाएगा। हालांकि सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सर्विस सेक्टर में जैसे कि मैंने कहा कि ये सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ बना रहा है वैसे ही यहाँ बना रहा है, जो कि निफ्टी 50 का ही है। तो ये अभी इस लो के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे निफ्टी में भी इस लो को नहीं क्रॉस किया, वैसे इसमें भी क्रॉस नहीं किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ तक जंप ले सकता है, मगर इसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड रहेगा। निफ्टी एनर्जी और नीचे आ सकता है। निफ्टी फार्मा इस लो के नीचे इसको जाना है। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। जो भी डिसाइड करेगा मार्केट करेगा, बट थ्रस्ट से हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस थ्रस्ट के साथ जा रहा है। तो मार्केट जब हमें सिग्नल देगा तब हम हमारा व्यू चेंज करेंगे। लेकिन अभी इसका जो व्यू है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि इसका जो भी लो बनेगा, यानी कि जो लो लेग आएगी, उसका जो भी लो बनेगा वो रिसेंट लो बन सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बन सकता है। तो जो भी लो बनेगा वो रिसेंट जो लो बनेगा इसका, वो लो शॉर्ट टर्म के लिए बन सकता है बॉटम, क्योंकि फिर ये इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन वो डिसाइड करेंगे हम थ्रस्ट से। थ्रस्ट हमें बताएगा कि क्या हम इस टॉप के ऊपर जा रहे हैं या नहीं। अगर जा रहे हैं तो हम और ऊपर जाएंगे। फिर ऑटो सेक्टर मैंने कहा कि अभी हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे। ये इस टॉप तक एक जंप ले सकता है और इसके चांसेस अभी थोड़ा कम हो चुके हैं 14,000 से 15,000 तक जाने के, क्योंकि ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ा रहा है। मंथली चार्ट में आपको बताता हूँ, ये स्टॉप तक जाने के चांसेस कम है। ये यहाँ तक इस लो के आसपास तक आ सकता है। अगर क्रॉस कर देगा तो ये 9,700 के लेवल, यानी कि 9,700 के इस वाले लेवल को क्रॉस कर देगा तो जाहिर सी बात है ये अपने करेक्शन को और बढ़ाएगा, टाइम वेज करेक्शन को। मेटल सेक्टर की मैं बात करूँ तो अभी हमारा व्यू सेम है, एक जंप ये टॉप तक ले सकता है, मगर ये नहीं ले रहा है। अगर इस लो को काटेगा तो ये टाइम वेज करेक्शन को और बढ़ाएगा, ठीक है। मेरा जो व्यू है सब में इंटैक्ट है, सेम है, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। कुछ में जो मैं जंप की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो जंप नहीं आ रहा है, उसके चांसेस अब 30% रह गए हैं। बाकी जो मेरे व्यू हैं, जो मेरे लास्ट टाइम थे, वही मेरा व्यू है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये से अभी और नीचे आएगा, जैसे कि मैंने कहा इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। रियल्टी सेक्टर है, उसका ट्रेंड साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। PSC सेक्टर इसका जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, यानी कि इसको स्टेप से और ये डाउन ट्रेंड टू साइडवेज हो जाएगा। पहले अभी डाउन है, फिर बाद में साइडवेज हो जाएगा। मीडिया सेक्टर अभी स्लो के नीचे आना चाहिए, तो ये स्लो के नीचे आएगा और इसने अपने करेक्शन को टाइम वाइज बढ़ा दिए हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये स्लो तक आएगा। ये देखो, मैं ट्रायंगुलर अगर को पैटर्न पता हो ना, हालांकि एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है और एक्सपैंडिंग ट्रायंगल जब लास्ट लेग होती है वो हमेशा इरिटेटिव होती है। इरिटेटिव मतलब ये नीचे आया जंप लिया, नीचे आया जंप लिया, नीचे आया जंप लिया, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। और ये स्लो के नीचे जाना चाहिए, मगर कई बार क्या होता है जो लेग होती है फेल हो सकती है। अगर ये स्टॉप के ऊपर चला जाता है तब ये मान के चलेगा कि ये जो लेग है ये फेल हो गई है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही साइड का व्यू बता रहा हूँ। दोनों, ये अभी तो हम नीचे हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये स्टॉप के नीचे जाएगा। मगर किसी भी केस में अगर ये इसके टॉप के ऊपर चला जाता है तो ये जो लास्ट लेग थी इसको इसने फेल कर दिया है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फिर एक्सपांडिंग ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये ट्रायंगल का दूसरा फॉर्म रहेगा, जो कि
यहाँ पे फिनिश हो चुका है, लेकिन इसके इस लो के नीचे अगर ये इस लो के नीचे नहीं जाता है, तो अगर यहीं से पलटता है तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का लास्ट लेग था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हालांकि भी इसमें टाइम वाइज बाकी है, तो लेकिन मैं आपको एक केस बता रहा हूँ बेसिकली, और कुछ नहीं है कि अगर इसके नीचे निकलता है तो ये जो लेग है इसके ऊपर निकल जाता है, इस वाले टॉप के ऊपर निकल जाता है, तो ये जो लेग है, जो लास्ट लेग है इसकी पैटर्न की, ट्रेंगुलर पैटर्न की, ये यहीं पे फिनिश हो जाएगी, जो कि इसके चांसेस बहुत ही मतलब निग्लिजिबल चांसेस है कि इसके नीचे ना आए, ये इसके नीचे आना चाहिए। कंजम्पशन सेक्टर वैसे ही जैसे एनर्जी सेक्टर था और कमोडिटी सेक्टर, ये इस लो के नीचे जाना ही जाना है और यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये टाइम वाइज करेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। किसी ने मुझे ग्रुप में पूछा था कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया में मेरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है और ये और नीचे इस वाले लो के नीचे यानी 132-133 के आसपास आ सकता है। अगर ये 132-133 के लेवल को क्रॉस करता है तो अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखना कि ये एक लॉन्ग टाइम के लिए यहीं पर साइडवेज हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये 200 के लेवल के ऊपर नहीं जा सकता है, मगर इसका जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। मतलब अभी देखो मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ, ये मंथली चार्ट है, इसमें इसका ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है। तो अभी इस वाले एरिया की मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक में इसका ट्रेंड साइडवेज था। तो अगर इस लेवल के नीचे जाता है, इन दो लेवल के अगर नीचे चला है, हालांकि पहला सिग्नल हमें यहाँ 132 पे मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, मगर अगर इन लेवल के नीचे जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक लॉन्ग टाइम तक ये यहीं पर साइडवेज में रहेगा, अगर इसमें आप ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी ये और नीचे आएगा और चांसेस ज़्यादा है कि ये 132-133 के लेवल के आसपास या उसके नीचे चला जाए। मैं कह रहा हूँ चांसेस ज़्यादा हैं और जाना चाहिए, जो जिस हिसाब के नीचे आ रहा है 1 2 3 4 5 अभी बाकी है, तो 5 में ही मेरे ख्याल से नीचे आ जाएगा। हालांकि ये 6 7 बनाएगा जो कि यहाँ बॉटम के आसपास बनाएगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो ध्यान रखिएगा जो 6 और 7 बनेगा वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और ये इसके लिए जैसे जैसे नीचे जाएगा उसके लिए इतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा टॉप तक आने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा कोल इंडिया का व्यू था। अगर आपका कोई किसी स्टॉक में व्यू जानना है या ग्लोबल इंडाइसेस में कोई व्यू जानना है तो आप मुझे ग्रुप में या कमेंट में मैसेज डाल सकते हो। अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।